नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेल्टा फोर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। शायद ही आज से पहले हम इतने मुश्किल दौरों से गुजरे हुए होंगे। पहले कोरोना और अब ब्लैक फंगस, एक राष्ट्र के रूप में और एक समाज के रूप में शायद ही इतनी मुसीबतों का सामना हमने किया होगा। कई लोगों ने अपनों को खोया है, चाह कर भी कई लोग अपनों की मदद नहीं कर पाए हैं और ये बहुत ही मुश्किल दौर चल रहा है हमारे लिए। फिर भी हम सब मुस्कुरा के यही कहते हैं, एक दौर ही तो है, गुजर जाएगा। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि कोरोना पे एक वीडियो बनाया जाए, मगर कोरोना पे अवेयरनेस है सभी लोगों को मेरे हिसाब से। और ब्लैक फंगस, जिसे कि आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महामारी घोषित कर दिया गया है, कई राज्यों में इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो हमने सोचा है थोड़ा सा इस बारे में अवेयर किया जाए आप सभी को। तो आज का जो भी टॉपिक है वो ब्लैक फंगस के ऊपर हम बना रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन थोड़ा सा, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि ब्लैक फंगस क्या होता है और क्या इसके लक्षण हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ताकि लोगों को भ्रम जो है वो न रहे इसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ब्लैक फंगस का जो नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। ब्लैक फंगस को एक्चुअली हम लोग ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं, बट इसको जो डॉक्टरों ने नाम दिया था या जो उसका पहले से नाम था, इसका था म्यूकोरमाइकोसिस। अब म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी राज है। देखिए, ब्लैक फंगस नाम जो पड़ा है वो इसलिए नहीं पड़ा है कि ये देखने में काला होता है। ब्लैक फंगस का नाम ब्लैक फंगस इसलिए पड़ा है क्योंकि इससे जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। इससे जो है आंखों की रोशनी चली जाती है। यानी कि आपके जीवन में अंधेरा छा जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। और इसका भी कारण है, इसमें क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो आंखों के पास जाके उसकी नसों के पास, आंखों में उसकी नसों के पास जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो होती है वो पूरी तरीके से खराब हो जाती है। यानी वहां से जो ब्लड का फ्लो होता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये मेन कॉज है कि म्यूकोरमाइकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से भी जाना जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस का एक और नाम है जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? जाइगोमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब होता क्या है कि देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन का होता है कि एनवायरनमेंट में पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन एनवायरनमेंट में ग्रोथ करते हैं, बट जो इंसान स्वस्थ होता है उनको ये जल्दी अफेक्ट नहीं कर सकते हैं। मगर इस समय ऐसे जिन लोगों को ये अफेक्शन हो रहा है, उसमें खासतौर पे कोविड रिकवर जो पेशेंट हैं उनको हो रहा है। कोविड-19 से जो भी पेशेंट रिकवर करके आए हैं उनमें सबसे ज्यादा ये लक्षण पाए जा रहे हैं। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें डायबिटिक अनकंट्रोल्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, यानी कि डायबिटीज बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, उनके अंदर पाया जा रहा है। या ऐसे लोग जो आयरन थेरेपी करा रहे हैं या एस्ट्रॉइड्स थेरेपी करा रहे हैं। यानी कि देखिए, कोविड-19 की वजह से क्या है कि ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा बीमारियों से प्रभावित हैं उनको कोविड-19 बहुत जल्दी हो रहा है और उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम बहुत सारे तरीके के एस्ट्रॉइड्स दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, जिसको वो लेते हैं। तो जब दवाइयां हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारी एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं और बहुत सारी ऐसी दवाइयां होती हैं जो अलग अलग प्रकार के लोगों को ठीक करती हैं। मगर इससे दिक्कत क्या है, हम तो स्वस्थ होते हैं मगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। हमने जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो नाम दिया है, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि अवसर हम किसी चीज को दे रहे हैं। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इसको इसीलिए कहा जाता है कि यह अवसर का इंतजार करता है। यानी कि जब इम्यूनिटी वीक होगी यानी कम होगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे, एरो का निशान लगाया, चांसेस बढ़ जाएंगे किस चीज के? इन्फेक्शन के। चांसेस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के। यानी कि कोरोना की तरह ही ब्लैक फंगस भी क्या ढूंढता है? अवसर ढूंढता है। और अवसर किस कौन देता है? हम ही लोग देते हैं इसको।
इसमें कोशिश करिए कि जो भी एक गाइडलाइंस आई है आईसीएमआर के द्वारा कि आप लोग कोशिश करिए कि जो भी फल सब्जियां हमारे यहाँ आती हैं, अगर एक समय के बाद वो खराब होने लगे तो प्लीज को रखने की जरूरत नहीं है, तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंक दें। ब्लैक फंगस में जो फंगस आपको दिखता है, ये फंगस आपको ब्रेड, फल या सब्जियों में आपको सफेद कलर की जो फफूंदी दिखती है, ये वही चीज होती है। धीरे धीरे वो थोड़ा सा और सड़ जाती है, फिर काली पड़ जाती है, तो वही सेम चीज है, बस ये है कि एनवायरनमेंट में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, मगर ये बहुत कम लोगों को होता है, कभी कभार जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। पहले भी कुछ केसेस ऐसे आए हैं, बट अभी क्या है कि इसका जो भी वेरिएंट आ रहा है, ये कोरोना प्रभावित लोगों पे बहुत ज्यादा असर कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बचाव की जरूरत है, खासतौर पे वो लोग जो कि कोविड-19 से अभी अभी बाहर रिकवर होके आए हैं, तो उन लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है। तो किन लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है? इसमें पहला है कोरोनरी लिवर पेशेंट्स, दूसरा है वो लोग जो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड हैं, थर्ड इज वो लोग जो एक्सेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स ले रहे हैं, यानी कि एस्ट्रॉइड्स का सेवन जो ज्यादा कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है कि बीमारी होगी तो एस्ट्रॉइड्स तो लेना ही पड़ेगा उससे ठीक होने के लिए, मगर कहीं ना कहीं जब हम उससे ठीक होकर निकलेंगे तो हमारा इम्यूनिटी का लेवल भी थोड़ा कम होगा, और यही एक मौका मिलता है जब ये फंगल इन्फेक्शंस क्या करते हैं, वार करते हैं ऐसे लोगों पे। अच्छा, एक्सेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स की बात कर रहे हैं, तो एस्ट्रॉइड्स तो जानते हैं बहुत सारे तरीके से लिया जाता है। यहाँ पे एक चीज और है कि जो लोग आयरन थेरेपी करा रहे हैं, जो भी लोग आयरन थेरेपी करा रहे हैं, यानी कि आयरन जिनके अंदर कम है, आयरन की उनको क्वांटिटी दी जा रही है थेरेपी के अंदर, यानी कि आयरन वाली जो भी दवाइयां हैं दी जा रही हैं, उनको भी ये ब्लैक फंगस काफी तरीके से इन्फेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बचने की जरूरत है ऐसे भी लोगों को। तो यहाँ पे आयरन थेरेपी में थोड़ा सा रख कर देता हूं। अब देखिए ब्लैक फंगस में होता क्या है, ब्लैक फंगस में एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसके लक्षण की बात बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो लक्षण क्या है कि अगर आपको देखिए नाक के आसपास दर्द हो, आंखों के दोनों तरफ अगर आपको सूजन महसूस हो रही हो, या थोड़ा बहुत सा दर्द हो रहा है, तो इसलिए साइनस और ब्रेन को सबसे ज्यादा ये इफेक्ट कर रहा है। और साइनस आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे फेफड़ों के जो खाली क्षेत्र होते हैं जिससे हम हवा का जो संचार होता है बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, तो वहाँ पे बलगम रूम हो जाती है और थोड़ा सा इन्फेक्शन की वजह से तो मेनली उस सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है, तो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो ये तो नेक्स्ट पहले क्या होता है कि ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है, ये वायरस जो इन्फेक्ट करता है ये नाक से, ठीक है, ये नाक के थ्रू अंदर जाता है, यानी सबसे पहले कहां पे जाता है, नाक के थ्रू अंदर चला जाता है। उसके बाद ये क्या करता है, नाक के अंदर जाके जो हमारा बलगम होता है, ठीक है, जो हमारा बलगम होता है उस बलगम में मिक्स हो जाता है, ठीक है, उस बलगम में मिक्स हो जाता है, और बलगम में मिक्स होने के बाद ये नाक चमड़ी के साथ मिल जाता है। कहां मिल जाता है, नाक की चमड़ी के साथ। चमड़ी जानते होंगे सभी लोग, सिंपल सी चीज है, स्किन होती है और आपके नाक की स्किन होती है, तो ये नाक की चमड़ी के साथ मिल जाता है, उसकी लेयर होती है। अब क्या करता है कि ये धीरे धीरे कहां पे जाने की कोशिश करता है, ऊपर के भाग पे, यानी कि यहां से नाकों से होकर हमारे यहाँ कहां जाने की कोशिश करता है, आंखों के पास जाने की कोशिश करता है। तो वहां पे क्या होता है कि आंखों के पास, अभी मैंने आपको बताया था, आंखों के पास नसों में जाके जमा हो जाता है, और एक बार जब नस में जमा होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे इस तरफ गाल पे या इस तरफ गाल पे धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद आंखों की रोशनी जाना शुरू हो जाती है। आपको स्टार्टिंग में धुंधला दिखाई देगा। अच्छा, तो यहाँ पे कहां पे पहुंच जाता है, धीरे धीरे फिर आंखों तक। अगर समय रहते इलाज नहीं कराया गया तो इसका असर सीधा ब्रेन में आपको दिखाई देगा, यानी कि ये ब्रेन तक पहुंच जाता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मगर ये इतनी आसानी से नहीं होती किसी को जिसका भी इम्यून सिस्टम उसको नहीं होती है, तो डरने की जरूरत नहीं है।
बट जिनको स्टार्टिंग में ऐसे कोई भी लक्षण दिखाई दे कि नाक में दर्द हो रहा है और कुछ भी काला टाइप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फंगल लगता है, क्योंकि देखिए ये पूरा प्रोसेस होने में ये सिर्फ 15 डेज लेता है, यानी कि सिर्फ 15 दिन लेता है। तो इसका ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी कराना है और मार्केट में इसके ट्रीटमेंट के जो उपाय दिए गए हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी थोड़ा सा कम मात्रा में है। तो अगर हम डॉक्टर की सलाह जल्दी लेंगे तो ट्रीटमेंट बाकी जो भी चीज़ें व्यवस्था करनी है वो हमें जल्दी मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अभी जो हम इसमें आगे बात करेंगे कि जो लोग ठीक होके आते हैं, जहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन की बात की है, तो मैं ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे रफ करना चाहूँगा। तो ये आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा और ये मैं मिटा देता हूँ। लिख लिया होगा क्या, समझने की बात है, समझिए आप लोग लिखना क्या है। आज कोई जनरल अवेयरनेस बहुत वो क्लास नहीं चल रही है जिसमें आपको लिखना पड़े, बस जानकारी के लिए है कि आप लोग जान रही और हो सकता है जो बच्चे तैयारी करने वाले देख रहे हैं उनको बाद में काम आ जाएंगे सब चीज़ें। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में मैक्सिमम लोग कोविड-19 रिकवर पेशेंट्स हैं। क्या है? कोविड-19 रिकवर पेशेंट्स हैं। सिंपल सी चीज है, जो कोविड-19 रिकवर पेशेंट हैं वो एस्ट्रॉइड्स को बहुत मात्रा में ले रहे होंगे या ले चुके होंगे। जो भी दवाइयां हैं उनकी चल रही होंगी, जिससे कि वो धीरे धीरे ठीक तो हो रहे होंगे, मगर हाँ उस दवाई से जो हम जंग जीत रहे हैं उसी के साथ थोड़ा बहुत हमारा इम्यून सिस्टम कमजोरी पड़ रहा होगा, क्योंकि हमें पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके लिए हमने वो एस्ट्रॉइड्स को लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था कि जो भी लोग एक्सेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स ले रहे हैं उन पे ये फंगल इन्फेक्शन ज्यादा बार कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड्स की वजह से, हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड्स की वजह से, हाई डोज ऑफ एस्ट्रॉइड की वजह से इम्यूनिटी जो है वो थोड़ा कम हो जाएगी। इम्यूनिटी जो है थोड़ा कम हो जाएगी। अब इस इम्यूनिटी के कम होने की वजह से अपॉर्चुनिटी किसको मिल जाएगी? इस इन्फेक्शन को, यानी जो पहले इन्फेक्शन इतना ताकतवर नहीं था अब ये कुछ ज्यादा ताकतवर हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अपॉर्चुनिटी। क्या मिल जाएगी? अपॉर्चुनिटी। इसीलिए इसको अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन का मैंने नाम दिया है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि सिम्टम्स क्या है इसके, ट्रीटमेंट क्या है और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिससे हम इसको दूर कर सकते हैं या बच सकते हैं। दूरी तो मैं मान के चल रहा हूं कि जितना हम लोग घर के अंदर रहेंगे, सेफ रहेंगे, बाहर मत निकलेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, मन तो मानता नहीं है, बाहर निकल जाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ उसके प्रिकॉशन और सिम्टम्स क्या है। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं इसके प्रकार और लक्षणों की, यानी टाइप्स एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार का ये है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टाइप है रीनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये बेसिकली साइनस और ब्रेन को अफेक्ट करता है। साइनस थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, साइनस की प्रॉब्लम जो है, जो नाक से हमारे अंदर जाते हैं, जो फेफड़ों के क्षेत्र होते हैं, जो कि हवा के सर्कुलेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कफ भर जाता है पूरी तरीके से और कई बार ये येलोइश कफ जो है हमारा बाहर निकलता है। कई बार आप कह सकते हैं कि नोजल क्लॉटिंग भी हो जाती है, तो वो है। दूसरी चीज धीरे धीरे क्या होता है कि नाम से हमने बताया है कि ये आंखों तक, फिर आंखों से ब्रेन पे इफेक्ट करता है। तो अंतिम स्टेज तो यही होती है कि ये ब्रेन पे इफेक्ट करता है और उसको पूरी तरह से शून्य कर देता है और उसके बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो रीनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस जो है उसके जो लक्षण होते हैं यानी जो सिम्टम्स होते हैं, मेन है कि हेडेक होता है, नेजल साइनस कंडीशन हो सकता है, ब्लैक लीशंस ऑन द नेजल रिज और द अपर इनसाइड, सॉरी यहां पे शब्द लिख दिया गया है, माउथ दैट क्विकली बिकम मोर सीवियर फीवर। यानी कि कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा, जो अभी स्टार्टिंग के लक्षण आप लोग न्यूज चैनल्स में भी देख रहे होंगे कि नाक की तरफ थोड़ा थोड़ा काला काला यहाँ पे बन जाता है लोगों के, फिर बाद में धीरे धीरे वो बहुत बड़ा घाव का रूप ले लेता है। तो उस चीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्लैक लीशंस
और धीरे धीरे क्या होता है कि पूरे आंखों को पूरी तरह कवर कर लेता है और जो ब्लाइंडनेस की जो स्टेज होती है वो आ जाती है, तो काफी सीवियर रूप धारण कर लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडरी यानी पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की। तो ये बेसिकली लंग्स को सबसे ज्यादा यानी कि जो हमारे फेफड़े हैं उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। कोरोना भी फेफड़ों को अफेक्ट कर रहा है और सिंपल सी बात है फेफड़े कमजोर हो चुके हैं और उसके बाद भी ब्लैक फंगस यानी डबल बार किया जा रहा है। कोविड-19 रिकवर जो भी पेशेंट है, पहले बार कोविड-19 और उसके बाद ब्लैक फंगस, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लंग्स की प्रॉब्लम बहुत मायने रखेगी। तो लंग्स में बहुत ध्यान दीजिए, यानी अपने फेफड़ों के लिए जो भी एक्सरसाइज वो करते रहिए। और ये सबसे ज्यादा मतलब इस समय जो बनाने की जरूरत है वो इसी चीज को बनाने की जरूरत है। बॉडी में बनाइए, केवल लंग्स को इस समय सबसे ज्यादा मजबूत बनाइए आप लोग। तो जो इसके लक्षण है नॉर्मल फीवर, कफ, चेस्ट पेन हो सकता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि कोरोना के कुछ जो लक्षण हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे और लगभग सभी मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस की। और सबसे ज्यादा इसमें जो है स्किन अफेक्ट करता है, यानी कि इसका जितने भी लक्षण है वो आपकी स्किन पे दिखाई देंगे, चाहे ब्लैक स्पॉट हो, चाहे आपका रेडनेस हो या चकत्ते पड़ जाते हैं बॉडी में, तो ये सब कुछ चीजें आपकी जो है स्किन पे पूरी तरह से इफेक्ट करेगा। फिर है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोरमाइकोसिस। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो है आपका एब्डोमिनल पेन, नोसिया या वॉमिटिंग, जो आपको उल्टी हो सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि आपका जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जो पार्ट है ये इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, यानी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट है उसको बहुत ज्यादा ये अफेक्ट करता है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो गया या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होगी तो सिंपल सी चीज है कि जो पूरा हमारा बॉडी का जो तंत्र है, जो एक सिस्टम है, वो पूरी तरह से फेलियर धीरे धीरे साबित होना शुरू हो जाता है। और लास्ट में हम इसमें बात कर लेते हैं डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस की। तो ये सबसे ज्यादा ब्रेन पे अफेक्ट करता है, यानी कि ब्रेन पे जो म्यूकोरमाइकोसिस सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है वो डिसेमिनेटेड टाइप का होता है। तो चलिए यहाँ पर तो हमने बात कर ली कि सिम्टम्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, यानी कि ये 5 प्रकार जो मेन हैं ब्लैक फंगस के, इसकी हमने बात कर ली, प्लस इसके जो सिम्टम्स हैं यहाँ पे सामने लिखे हुए हैं, इस सिम्टम्स की हमने बात कर ली है। अब बात है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसको, तो थोड़ा सा उस पर भी नजर डाल लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की या बचाव कि इसका बचाव कैसे करेंगे। बचाव का पहले ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन देख लेते हैं, यानी कि इसका ट्रीटमेंट आपका किस तरह से स्टार्ट होता है। तो इसमें देखिए कुछ मेडिसिन हैं, उनके नाम लिख देता हूं, शायद आपने मेरा नाम सुना होगी। तो इसमें जो पहला मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, ये ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मार्केट में भी बहुत कम पाया जा रहा है क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस आया है ये कॉमनली बहुत रेयर डिजीज है, जल्दी नहीं होता है लोगों को और काफी समय बाद ये कुछ लोगों में पाया गया है, अलग अलग राज्यों में बहुत कम लोगों में पाया गया है। तो इसका जो ड्रग्स है यानी इसकी जो मेडिसिन है वो मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल है, तो बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स में होता है मार्केट में, तो उसको थोड़ा ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। बट गवर्नमेंट ने अभी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो भी मेडिसिन है उसको मार्केट में मुहैया कराई जाए, तो हो सकता है उस समय में काफी बड़ी मात्रा में आ जाए। दूसरा है ये ओसाफोनाजोल, ये मैंने लिखा ओसाफोनाजोल, और एक आता है इसमें ईसाबुकोनाजोल। तो ये 3 मेडिसिन हैं जो कि ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाती हैं। पहला एम्फोटेरिसिन बी, ओसाफोनाजोल, एंड थर्ड इज ईसाबुकोनाजोल। बट ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि ब्लैक फंगस बॉडी के जिस पार्ट में भी होता है उसको कट किया जाता है, यानी कि सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। यानी कि मेन वर्क यहां पे क्या होता है कि सर्जरी ही की जाती है।
यानी कि बॉडी के जिस पार्ट में ब्लैक फंगस स्टार्टिंग में सिम्टम्स जब भी नजर आएंगे, दिखाई देता है, वहां से उस पार्ट को कट करके निकाल दिया जाता है और यानी कि उसकी सर्जरी कर दी जाती है और आफ्टर दैट जो मेडिसिनल आपका ट्रीटमेंट चलता है उससे जो भी फंगस बॉल्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। तो ये ट्रीटमेंट की जो दवाइयां थी ये होगी। अब अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ प्रिकॉशंस कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है। यानी कि बचाव कैसे करेंगे। तो पहली चीज ये है कि जो कोरोना का बचाव अभियान चल रहा है, जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स हैं, अगर आप वही सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे तो वो सेम प्रोटोकॉल है आपका ब्लैक फंगस के लिए भी। तो इसमें आप मास्क, किसी भी तरीके के मास्क का प्रयोग करें। आईसीएमआर बोलता है N95 मास्क, तो आजकल डबल लेयर मास्क हम लोग पहन रहे हैं, तो N95 का जो भी आपके पास मास्क है उसका उपयोग करिए। दूसरी चीज, गार्डनिंग करने से इस समय बचें, यानी कि पेड़ पौधों को थोड़ा सा सावधानी के साथ लगाएं। अगर वहां फंगल टाइप की चीजें हैं या सड़ी हुई चीजें हैं तो उससे दूर रहें। तो यहाँ पे क्या है, आप ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, ग्लव्स का यूज करिए। और गार्डनिंग, यानी अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, यानी कि पेड़ पौधे लगा रहे हैं अगर अपने गार्डन में या मिट्टी में जा रहे हैं, क्योंकि मॉइस्चर वाली जगहों पे जो ब्लैक फंगस होता है वो ज्यादा पाया जाता है, यानी कि जो फफूंदी होती है ज्यादा वहां पाई जाती है। तो ऐसी जगहों पे जाने से थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि मॉइस्चर का समय चल रहा है, बरसात हो रही है इस समय सभी राज्यों में, तो जो बारिश का मौसम चल रहा है तो इसकी वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा। तो वेंटिलेटेड एरिया अगर है तो ये फफूंदियां जल्दी नहीं पनपेगी, मगर अगर वेंटिलेटेड नहीं, यानी यहाँ खुला वातावरण नहीं है, हवा का प्रवाह जहाँ अच्छा नहीं है, वहां पे इसके होने का ज्यादा चांस है। तो N95 मास्क एक आप यूज करिए। दूसरा ग्लव्स यूज करिए। किस चीज के लिए आप यूज करेंगे ग्लव्स? गार्डनिंग के लिए यूज करेंगे। तीसरी चीज है कि स्किन पे अगर कहीं पे कट का निशान है या यहाँ पे कहीं पे चोट लगी है या कट हुआ है तो उसको पहली चीज तो साफ रखें, यानी क्लियर रखें उसको, और दूसरी चीज कवर रखें, यानी कि उसको धो के साफ रखें और किसी भी चीज से कवर रखें ताकि इंफेक्शन वहां पे किसी भी तरीके का भी न फैले। तो स्किन पे अगर कहीं यहाँ पे कट का निशान है, कहीं चोट लगी है तो उसको पूरी अच्छे तरीके से धुलिए हमेशा और कवर करके रखिए, तो वो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। और चौथी चीज ये है कि जो मोस्ट कॉमनली फंगस आपके घर पर पहुंच सकता है कि जो फ्रूट्स हैं और जो आपकी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेली सभी के घर आती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो अगर ज़्यादा समय तक ये आपके घरों पे रखा हुआ है तो धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उनमें फफूंदियाँ लगने लगती, धीरे धीरे वो वाइट पहले होती हैं। ब्रेड है, आप देख सकते हैं, ब्रेड लाते हैं, एक्सपायर होने के बाद क्या होता है उसके ऊपर पहले फंगस वाइट कलर का लग जाता है, आफ्टर दैट ब्लैक। तो सिम्टम ये वही फंगस है जो लोगों को हो रहा है। तो अगर वो एक्सपायरी डेट के आसपास आ रहा है तो प्लीज उसको बाहर डिस्चार्ज कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए। और उसी तरह से जो फ्रूट्स और वेजिटेबल आप यूज कर रहे हैं, अगर इस समय से ज्यादा हो रहा है तो उसको प्लीज आप बाहर जो भी जहां भी आपको डिस्पोज करना है वहां पे डिस्पोज कर दीजिए। तो ये कुछ बातें थी ब्लैक फंगस के बारे में जो हमने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लिया जाए थोड़ा। और कुछ भ्रम भी है लोगों को, कुछ लोगों को इसके लक्षणों के बारे में नहीं पता है। तो अगर इसका लक्षण किसी को आता देखे, सर दर्द हो रहा है, आपको नाक में दर्द हो रहा है, अगर आपको कालापन दिखाई दे रहा है या आपके पास बहुत ज्यादा, तो स्टार्टिंग में ही आप डॉक्टर से संपर्क करिए, क्योंकि टोटली 15 दिन का टाइम लेता है सीवियर केसेस का बनने में, यानी कि बहुत घातक केस बन जाता है। स्टार्टिंग में अगर प्रिकॉशन ले लिया जाए 3 से 4 दिन में, तो डॉक्टर की सलाह से और मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाएंगी तो ट्रीटमेंट काफी हद तक हो जाता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो मृत्यु दर है, यानी डेथ रेट की अगर हम बात कर लें, डेथ रेट यह लगभग 50% है, यानी कि इससे जो नुकसान है वो लगभग 50%, यानी जिसको भी ये हो रहा है तो 50-50 की संभावना है कि वो बच नहीं सकता, 50% की संभावना है कि वो या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर जो भी अनुमान है, जो भी WHO ने बताया है उसके हिसाब से है। और कोई भी ऐसा पेशेंट जो मोस्ट प्रॉब्लम जिसको जो आपका बीमारियां होती बहुत सारी, नॉर्मल व्यक्ति को केसेस में तो 50% है, बट जो डायबिटिक अनकंट्रोल्ड पेशेंट जो है जिसमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसके केस में ये मृत्यु दर कहीं कहीं 90% तक देखी गई है। और अगर ऐसा पेशेंट जिसको एड्स या रोग है
तो वहाँ पे चांसेस 100% भी देखा गया है मृत्यु दर का। तो अगर सिम्टम्स कभी भी किसी को भी दिखाई दें, डरने की जरूरत नहीं है, अगर सिम्टम्स इसके दिखाई दें तो जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलें और उसका पूरी तरीके से इलाज कराएं। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और स्वस्थ रहिए, घर पे रहिए, बाहर ज़्यादा घूमने की कोशिश मत करिए। खास तौर पे बच्चों को सलाह है, और बच्चे काफ़ी जिद करते हैं पेरेंट्स से, कई बार ये पेरेंट्स नहीं रहते घर पे तो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए इसी के साथ समापन करते हैं अपने इस ब्लैक फंगस का, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।